इस चैप्टर का स्टार्ट हम जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, इसका हम स्टार्ट करेंगे साइंस की डेफिनेशन से। साइंस की डेफिनेशन है, साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। अब जैसे कि इस डेफिनेशन में देखा जाए कि इसमें तीन चीज़ें, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स। यानी कि अगर हमें कोई भी आर्टिकल या कोई भी स्टडी दी हुई है तो हमने सबसे पहले उसकी ऑब्जर्वेशंस बनानी है, फिर बाद में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट्स में जो हम कंक्लूजन एनालिस्ट करेंगे उसको बाद में हम अप्लाई करेंगे किसी भी आर्टिकल की पब्लिशिंग के लिए या किसी भी स्टडी की इन्वेंशन के लिए। अब हम आते हैं बायोलॉजी की डेफिनेशन पे। बायोलॉजी जो है, इसकी जो डेफिनेशन है वो सिंपल सी है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अभी डेफिनेशन किस तरह बनी कि जो बायोलॉजी का वर्ड है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। ग्रीक लैंग्वेज में दो वर्ड्स हैं, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग। यानी कि अगर हम लाइफ पे कोई थॉट और रीजनिंग करें तो वो बायोलॉजी की फील्ड में आता है। अब जो बायोलॉजी है, ठीक है, इसके अंदर हम लाइफ के बारे में तकरीबन सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी आगे से काफ़ी सारे डायमेंशंस हैं, इसके आगे से डिवीजन्स भी हैं, ब्रांचेस भी हैं। तो हम लाइफ की जो भी चीज़ें हैं ना, वो हम उसके अंदर कवर करेंगे इसकी ब्रांचेस में। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी तीन है, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी में हम, जैसे कि जू से पता लग रहा है कि एनिमल्स, तो जोलॉजी में हम क्या करेंगे कि स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब आपने छोटे छोटे इसके ना की पॉइंट्स हैं वो याद करने हैं, इनको याद करने की टिप है। जू का मतलब एनिमल्स, लॉजी मीन थॉट और रीजनिंग यानी कि स्टडी। तो ये किसकी डिवीजन है? बायोलॉजी की। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह करेंगे, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉटनी की। बॉटनी जो है ये प्लांट्स की स्टडी को कहते हैं। जैसा कि हमने जोलॉजी में किया था वैसे ही हम इसमें करेंगे, सिर्फ एनिमल्स की जगह प्लांट्स आ जाएगा। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एंड प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी में तीन वर्ड्स हैं, माइक्रो, बायो और लॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग यानी कि स्टडी। तो स्मॉल लाइफ स्टडी, तो इसकी हम डेफिनेशन इस तरह करेंगे, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो स्मॉल लाइफ है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ होती है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन होगी, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है, जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई वगैरह सब कुछ आता है। अब ये थी डिवीजन्स। अगर हम अब बात करें कि इसकी ब्रांचेस आगे से कितनी हैं, तो इसकी ब्रांचेज है मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, हिस्टोलॉजी, सर्बालॉजी, फिजियोलॉजी, आगे से ये सारी इसकी ब्रांचेज हैं। अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी होता है किसी भी चीज़ का फॉर्म एंड उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर हम किसी भी फील्ड में लाइफ का फॉर्म एंड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो होती है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब जितनी भी इसकी ब्रांचेज हैं इसको हमने लिखना कैसे है? कोई भी ब्रांच लिखने से पहले आपने ये लिखना है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, फिर आगे जो इसकी डेफिनेशन है वो लिखनी है। ये मैं आपको अभी लिख के भी दिखाऊंगा कि आपने लिखनी किस तरह है। तो इस तरह आपने लिखनी है जैसा कि मैं आपको अभी लिख के दिखाऊंगा। पहले अब हम सारी ब्रांचेस कवर करते हैं। फिर आती है एनाटमी। एनाटमी किसी भी चीज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो अब अगर हम लाइफ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसको कहते हैं एनाटमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एनाटमी। इसको हम लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटमी। ठीक है, तो सबको हमने इस तरह लिखना है। अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी होती है, इसके अंदर हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। वो होते हैं ना कि वो हम स्लाइड्स माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं। अक्सर मूवीज़ या ड्रामास में आता है कि कोई भी अगर कोई लैब है उसके अंदर वो स्लाइड्स रखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो इसको हम लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the microscopic study of tissues is called histology.
इसकी मेरे पास कुछ बुक्स पढ़ी हुई हैं इन ब्रांचेस में से ना, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ अभी ये ब्रांचेस कवर करके। सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम जो सेल का जितने भी फंक्शंस और उसका स्ट्रक्चर होगा हम वो पढ़ेंगे। तो इसकी हम डेफिनेशन को हम लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। अब इसमें एक और चीज़ का जिक्र हुआ, सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस जो है वो सेल के अंदर छोटे छोटे इसकी जो फंक्शनल पार्ट्स होते हैं, जैसा कि हमारी बॉडी हाथ पाँव वगैरह से मिलकर एक पूरी बॉडी बनी है ना, इसी तरह सेल भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बने, उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। अब इसकी एक और ये ब्रांच है, अब इस डेफिनेशन के लास्ट पे लिखा हुआ है, दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन क्या होती है? सेल डिवीजन आप आई थिंक चैप्टर 5 में पढ़ोगे, सेल साइकिल वाले में। उसके अंदर सेल डिवीजन का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अंदर माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, इनसे पहले भी एक फेज़ होती है, जी फेज़, जी नॉट फेज़, एस फेज़। तो आप वो सारा कुछ इसमें पढ़ोगे कि इसमें सेल डिवीजन में पहले न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, सेल पहले प्रिपेयर होता है डिवीजन के लिए, तो आप उसमें सारा कुछ पढ़ोगे। तो ये सेल डिवीजन में आता है, जो किसके अंदर आता है? सेल बायोलॉजी में। ठीक है, इसके भी स्टार्ट में आपने वो लिखना है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो आगे इसकी कंटिन्यूएशन है डेफिनेशन की, आपने वो लिखनी है। ठीक है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में ना हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस पढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी में था कि हम सेल और सेल ऑर्गेनेलिस के स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ते हैं, बट फिजियोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का, पूरे ऑर्गेनिज्म का, पूरे जिस्म का, हम उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके हम फंक्शंस को पढ़ते हैं। अब अगली है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के स्टार्ट में वर्ड है जीन। जीन जो है वो हमारा विरासती मटेरियल है, जिसको हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। ये हमें विरासत में मिलता है, जैसा कि हमें बाबा अजदाद की जायदाद मिलती है ना, इसी तरह हमें बॉडी के अंदर भी जीन्स विरासती मिलते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना तुम्हारा फेस कट जो है वो मदर से मिलता है, फादर से या बहन भाई वगैरह से, वो जीन्स की वजह से होता है। उनका रोल है, जीन का रोल है कि उन्होंने हमारी जो अपीयरेंस है, हमारे जो फंक्शंस हैं, वो हमारे जो इंसेस्टेंट्स हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं। अब जैसा कि होता है कि कुछ बीमारियाँ होती हैं वो ख़ानदानी होती हैं, वो जीन्स की वजह से होती हैं, कि जो उनकी जीन्स होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो जीन्स का काम चीज़ यही है कि वो हेरिडिटी मटेरियल है, यानी कि वो जो हमारे बाबा अजदाद की जो अपीयरेंस थी, उनके फंक्शंस थे, वो ट्रांसफ़र करती हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो जेनेटिक्स में हम स्टडी ऑफ जीन्स और इनका इनहेरिटेंस में रोल क्या है वो पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो हमारे करैक्टर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो करैक्टर्स हैं, हमारी अपीयरेंस है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, तो उसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो एम्ब्रियोलॉजी में जो वर्ड आ रहा है स्टार्ट में, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो का चीज़ है कि हम लोग स्टार्ट में एक सेल होते हैं जो किससे बनता है? फादर के स्पर्म और मदर के एग से। जब ये दोनों फ्यूज़ करते हैं तो एक एम्ब्रियो बनता है। तो जो हमारी जो लाइफ होती है मदर के पेट के अंदर, वो सारी लाइफ साइकिल को हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं कि जो एक सेल है वो किस तरह एक बेबी बनता है। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम ये सारी चीज़ें पढ़ती हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, यानी कि जो एक एम्ब्रियो है वो एक इंडिविजुअल, वो एक इंसान किस तरह बना है, वो सारा लाइफ साइकिल जो होता है हम वो पढ़ते हैं। जो आई थिंक 36 वीक्स का होता है वो हम पढ़ते हैं उसके अंदर एम्ब्रियोलॉजी में। अब एम्ब्रियोलॉजी के बाद आती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंदर जो जितने इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन किस चीज़ की? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, जिनको हम क्लासीफाई करते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। ये 3rd चैप्टर का टॉपिक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम किस तरह क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। पैलियोंटोलॉजी। अब पैलियोंटोलॉजी जो है ये फॉसिल्स की स्टडी को कहते हैं। अब फॉसिल्स क्या होते हैं कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स डेड होते हैं सॉइल के अंडर, ठीक है। अब सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ होती है कि जो सॉइल के नीचे दब जाती हैं चीज़ें, जैसे कि डायनासोर का कॉन्सेप्ट है कि वो भी ज़मीन के नीचे दब गए हैं, पुराने पेड़ दरख्त सब कुछ जितने भी
ये ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, मिट्टी के नीचे, वो बाद में फॉसिल्स बन जाते हैं, उनकी हड्डियाँ मिलती हैं, तो उनकी स्टडी को हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है कि हमने लाइफ को स्टडी करना है कि उनका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ कैसा है, हमारा इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ कैसा है, तो हम वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देन इन्वायरमेंट्स, यानी कि इंसानों का इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, जानवरों का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स का, इन सब का जो इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ है वो क्या है, तो हम वो किस में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। अब हम बात करते हैं सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी के स्टार्ट में आ रहा है सोशियो, यानी कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सोशल बिहेवियर क्या है, कि वो जो कम्युनिटी है उसमें किस तरह रहते हैं और अपनी सोसाइटी किस तरह बनाते हैं। अब जैसा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में काफ़ी चीज़ें आती हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह सब आते हैं। तो इनका जो सोशल बिहेवियर है वो हर किसी का अलग अलग है, वेल डिफाइंड है, जिसकी वजह से वो अपनी एक सोसाइटी बनाते हैं। अब जो ह्यूमंस हैं वो प्लांट की सोसाइटी में तो नहीं रह सकते, या एनिमल की सोसाइटी में तो नहीं रह सकते, या बैक्टीरिया के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनका मोड ऑफ लिविंग ही चेंज है। तो इसी वजह से डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर एक अपनी सोसाइटी बनाते हैं जो बेस करती है मोड ऑफ लिविंग के ऊपर, जो उनका सोशल बिहेवियर है उसके ऊपर बेस करती हैं। तो सोशल बायोलॉजी में हम ये सब इनका जो सोशल बिहेवियर होता है हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइटोलॉजी, हाँ, पैरासाइटोलॉजी के स्टार्ट में एक वर्ड आ रहा है पैरासाइट। पैरासाइट्स की डेफिनेशन उसके राइट पे बॉक्स में लिखी हुई है, ये वाली। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द लिविंग होस्ट एंड रिटर्न हार्म देम, यानी कि जो पैरासाइट्स हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेंगे, खाना वगैरह लेंगे, उसकी बॉडी पे रहेंगे, वहाँ से वो शेल्टर भी गेन कर रहे हैं, बट रिटर्न में क्या होगा कि उनको हार्म करेंगे। जैसा कि अगर कोई भी बैक्टीरिया आता है हमारी बॉडी में, पहले तो वो हमारी स्किन से अपना फूड लेगा, फिर बाद में शेल्टर लेगा, वहीं पे रहेगा, बट हमें क्या रिटर्न में दे रहा है कि हमें नुकसान दे रहा है, हमें इन्फेक्शन कर रहा है। तो पैरासाइट्स इसी टाइप के होते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी में हम किसको स्टडी करते हैं, पैरासाइट्स की। बायोटेक्नोलॉजी ये न्यू फील्ड है बायोलॉजी में, तो जिसके अंदर हम करते हैं कि हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जैसे कि इंसुलिन वगैरह जो प्रोड्यूस होती है आजकल आर्टिफिशियल, ये हम बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में आती है। इसका आप मैट्रिक में पढ़ोगे, इसका एक पूरा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का, कि इसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, फिर बाद में हम जितनी भी चीज़ें हैं जो मैनकाइंड के लिए यूज़फुल है हम उनको प्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो इंसान है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अब इम्यूनोलॉजी के स्टार्ट में वर्ड आ रहा है इम्यूनो जो होता है इम्यूनिटी से निकला है, जिसका काम होता है कि हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना है। तो इम्यूनोलॉजी के अंदर ज़्यादातर वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, ठीक है। तो इस पर हम पढ़ेंगे द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो माइक्रोब्स वही होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम उनके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है हम उनको स्टडी करते हैं, किसमें, इम्यूनोलॉजी में। एंटोमोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होती है। अक्सर आर्टिकल्स भी इसके ऊपर पब्लिश होते हैं कि इंसेक्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं, इसके आर्टिकल्स गूगल्स पे होते हैं, तो आप देखना कि इंसेक्ट की स्टडी भी काफ़ी जो आजकल ग्रोथ में जा रही है, ये एंटोमोलॉजी, इसका भी काफ़ी स्कोप है। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, जितनी भी मेडिसिन्स बनती हैं, तो ये किसकी कौन सी फील्ड में आती हैं, ये आती हैं फार्माकोलॉजी। इसकी क्लास से फील्ड होती है फार्म डी, जिसको हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहते हैं। तो फार्माकोलॉजी के अंदर हम जितनी भी ड्रग्स हैं वो हम उसकी स्टडी करते हैं, और उनका बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है उनको भी हम स्टडी करते हैं। अब ये जो लास्ट ब्रांच है इसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब इसके अंदर देखो कि इसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, बायो और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर हम डिफरेंट केमिकल फार्मूलाज पढ़ते हैं, और बायो का मतलब लाइफ, यानी कि जो केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है अगर हम वो लाइफ पे अप्लाई करें
जैसे कि हमारे अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये जितने भी हैं ये बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में आते हैं। बायोकेमिस्ट्री भी जो मेडिकल आगे करते हैं, MBBS, BDS या DPT, PharmD, वो बायोकेमिस्ट्री की एक बुक होती है, वो उसमें स्टडी करते हैं। ये सारा इसका मैकेनिज़्म, इनके मेटाबॉलिज्म, इनकी जनरल केमिस्ट्री, वो इसमें सारा कुछ पढ़ते हैं। अब इन डिवीजन और ब्रांचेस को लिखने का तरीका क्या है कि हम डिवीजन